लोहे के चने चबाना किसे कहते हैं, या आज उस अमेरिका से पूछिए जिसका सारा गुरूर ईरान ने पलक झपकते ही मिट्टी में मिला दिया है। जो डोनाल्ड ट्रंप कल तक ईरान को नक्शे से मिटाने की गीदड़ भपकियां देते थे, आज वही ट्रंप अपनी नाक बचाने के लिए ईरान के सामने घुटने टेक कर गिड़गिड़ा रहे हैं। इसे कहते हैं अपनी ही खोदे हुए गड्ढे में मुंह के बल गिर जाना। क्योंकि हॉर्मुज़ स्ट्रेट खुलवाने की भीख मांगते हुए अमेरिका ने ईरान की उन 14 खौफनाक शर्तों के आगे पूरी तरीके से आत्मसमर्पण कर दिया है, जिसने वॉशिंगटन की रही सही इज्जत की सरेआम नीलाम कर दी। नमस्कार, मैं भावना सुखीजा और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का खास शो विश्व युद्ध। दुनिया जिसे सुपर पावर कहती है, जो अमेरिका खुद को दुनिया का चौधरी समझता है, आज उसी अमेरिका ने ईरान के सामने घुटने टेक दिए हैं। हमेशा दूसरों को आंख दिखाने वाले डोनाल्ड ट्रंप अब उसी ईरान के साथ समझौते की मेज पर बैठने को बेताब हैं, जिसे वो कभी दुनिया का सबसे बड़ा खतरा बताते थे। इसे कहते हैं थूक कर चाटना, क्योंकि ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि इसी रविवार को अमेरिका और ईरान के बीच एक अहम समझौते पर हस्ताक्षर होने जा रहे हैं। अमेरिका की इस जल्दबाजी के पीछे का असली दर्द है हॉर्मुज़ स्ट्रेट, जिसे खुलवाने के लिए ट्रंप प्रशासन किसी हद तक जाने को तैयार हो गया है और इसके बदले में वो ईरान के प्रतिबंधों में भारी राहत देने जा रहा है। ट्रंप साहब सोशल मीडिया पर आकर अपनी पीठ खुद थपथपा रहे हैं और दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस समझौते से दोनों देशों की दुश्मनी खत्म होगी और राजनीतिक रिश्तों में एक बुनियादी बदलाव आएगा। लेकिन असलियत ये है कि अमेरिका पूरी तरीके से बैकफुट पर आ गया है। अपनी इस हार को जीत का जामा पहनाने के लिए ट्रंप राष्ट्रपति बराक ओबामा पर तंज कसने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। वो दावा कर रहे हैं कि ओबामा के कार्यकाल में हुए समझौते के मुकाबले उनका ये नया समझौता ज्यादा सख्त है, ज्यादा असरदार है, जिसे ईरान परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा। मतलब उनका कहना यह है कि ट्रंप ने ऐसा समझौता तैयार कर लिया है जिससे ईरान अब परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। इसे कहते हैं अपना उल्लू सीधा करना, और अपना उल्लू सीधा करने के लिए ट्रंप चाहे तो वो दावे करें, लेकिन ईरान की मेहर एक न्यूज एजेंसी ने जो शर्तें दुनिया के सामने रखी हैं, उसने अमेरिका की सारी हेकड़ी निकाल कर रख दी है। ऐसा लगता है जैसे अमेरिका ने अपनी सारी शर्तें ताक पर रख दी हैं और ईरान ने जो कहा उस पर चुपचाप मोहर लगा दी है। ये कोई बराबरी का समझौता नहीं लग रहा, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे ईरान ने अमेरिका को उसकी औकात दिखा दी। मीडिया के दावों पर गौर करें तो इस समझौते की कुल 14 शर्तें हैं, जिन्हें देखकर साफ पता चलता है कि वॉशिंगटन ने तेहरान के सामने पूरी तरीके से आत्मसमर्पण किया है। आइए एक एक करके आपको बताते हैं कि कैसे अमेरिका को इन शर्तों के आगे अपने सिर झुकाने पड़ रहे हैं। सबसे पहली शर्त है अमेरिका के उस घमंड को जो चकनाचूर कर रहे हैं। वो पहली शर्त सुनिए आप, जिसके दम पर वो दुनिया को देशों पर पाबंदियां लगाता है। समझौते के तहत ईरान ने तेल, पेट्रोकेमिकल और उनसे जुड़े हर तरह के एक्सपोर्ट पर लगी अमेरिकी पाबंदियां पूरी तरीके से हटा ली जाएंगी। यानी अमेरिका ने जो आर्थिक नाकेबंदी का चक्रव्यूह रचा था, वो खुद उसी के गले में फंस गया है, उसकी फांस बन गया है और अब उसे पाबंदियां हटाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। शर्त नंबर 2, अमेरिका के मुंह पर एक और करारा तमाचा लगा है। इसके मुताबिक ईरान को अब अपने तमाम वित्तीय संसाधनों का पूरा और बिना किसी रोक टोक के एक्सेस फिर से मिल जाएगा। अमेरिका अब दुनिया की किसी भी बैंक में ईरान के पैसों को रोक नहीं पाएगा। जिस डॉलर की धौंस अमेरिका पूरी दुनिया को दिखाता है, उस वित्तीय ताकत के आगे उसे ईरान को खुली छूट देनी पड़ रही है। शर्त नंबर 3, तीसरी शर्त तो अमेरिका के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। 60 दिनों की बातचीत के इस दौर में ईरान के वो 14 अरब डॉलर जारी कर दिए जाएंगे, जिन्हें अमेरिका ने फ्रीज रखा था। और तो और अमेरिका की बेबसी देखिए,
कि इनमें से 12 अरब डॉलर तो उसे बातचीत शुरू होने से पहले ही ईरान के कदमों में रखने होंगे। इसे कहते हैं हथेली पर सरसों जमाना। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि पहले पैसे लाओ, फिर बातचीत की टेबल पर आओ। चौथी शर्त सुनकर तो शायद आपको अमेरिका की हालत पर तरस आ जाए। जो अमेरिका और उसके सहयोगी देश हमेशा युद्ध की आग भड़काते थे, उन्हें अब ईरान के पुनर्निर्माण के लिए करीब 300 अरब डॉलर की भारी भरकम योजनाएं पेश करनी होंगी। यानी पहले नुकसान करो और अब उसकी भरपाई के लिए अपनी जेब ढीली करो। ये वॉशिंगटन के लिए एक बड़ा आर्थिक और कूटनीतिक सरेंडर है। 5वीं शर्त अमेरिका की युद्ध नीति का जनाजा निकालती है। लेबनान सहित सभी मोर्चों पर चल रहा युद्ध अब तुरंत और हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। जो अमेरिका हमेशा हथियारों की भाषा बोलता है, उसे अब शांति का पाठ पढ़ाना पड़ रहा है। ईरान ने साफ कर दिया है कि उसके सहयोगियों पर अगर एक भी आंच आई तो कोई डील नहीं होगी। शर्त नंबर 6, छठी शर्त अमेरिका के लिए उस अहंकार को तोड़ रही है जिसके तहत वो दूसरों के घर में ताक झांक करता है। अब अमेरिका को बकायदा ये वादा करना होगा कि वो ईरान के अंदरूनी मामलों में बिल्कुल दखल नहीं देगा और उसकी संप्रभुता का पूरा सम्मान करेगा। एक तरफ से ईरान ने अमेरिका के हाथों में हथकड़ी पहनाकर कह दिया है कि अपनी हद में रहना सीखो। 7वीं शर्त ने अमेरिकी नौसेना की ताकत की हवा निकाल दी। अमेरिका ने जो नौसैनिक नाकेबंदी लगा रखी थी, उसे महज 30 दिन के अंदर पूरी तरीके से हटाना पड़ेगा। समुद्र का सिकंदर बनने का शौक पालने वाला अमेरिका को अब जंगी जहाज वापस बुलाने ही पड़ेंगे। शर्त नंबर 8, 8वीं शर्त तो और भी ज्यादा मसालेदार और चौंकाने वाली, जिसने ट्रंप प्रशासन की नींदें उड़ा दी। अमेरिकी सेनाओं को अब ईरान के आसपास के इलाकों से अपना बोरिया बिस्तर गोल करना पड़ेगा। यानी जो सेनाएं ईरान को डराने के लिए तैनात की गई थी, उन्हें दुम दबाकर वहां से हटना होगा। शर्त नंबर 9, 9वीं शर्त उस हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर है जिसने अमेरिका के पसीने छुड़ा दिए। ये स्ट्रेट 30 दिनों के अंदर फिर से खोला दिया जाएगा, लेकिन इसमें अमेरिका की नहीं बल्कि ईरान की चलेगी। ये ईरान की व्यवस्था और उसके नियमों के तहत खुलेगा। अमेरिका को बस दूर से तमाशा देखना होगा। शर्त नंबर 10, 10वीं शर्त के मुताबिक परमाणु मुद्दों और बाकी सभी पाबंदियों को हमेशा के लिए जड़ से खत्म करने के लिए 60 दिनों की एक लंबी बातचीत का दौर शुरू होगा। लेकिन ये साफ है कि इस मेज पर भी पलड़ा ईरान का ही भारी पड़ने वाला है, क्योंकि अमेरिका तो पहले से ही अपनी सारी ताकत दांव पर हार चुका है। उन 14 शर्तों की 11वीं शर्त सिर्फ नाम की है, जिसमें ईरान परमाणु हथियार न बनाने की अपनी एनपीटी यानी परमाणु अप्रसार संधि के पुराने वादों को फिर से दोहराएगा। इसमें अमेरिका को कुछ नया हासिल नहीं हो रहा, बस ट्रंप इसे अपनी जीत बताकर अपने देशवासियों की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। 12वीं शर्त अमेरिका को पूरी तरह से पंगु बना देती है। इस बातचीत के दौरान अमेरिका को साफ तौर पर हिदायत दी गई है कि वो इस इलाके में अपनी सेना बिल्कुल नहीं ढाएगा और ना ही कोई नई पाबंदियां लगाएगा। अगर अमेरिका ने जरा सी चालाकी की और वो देखने को मिली तो खेल वहीं खत्म हो जाएगा, यानी समझौता वहीं खत्म हो जाएगा। 13वीं शर्त इस बात का सबूत है कि ईरान को अमेरिका की नीयत पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। इस पूरी डील के करियातन पर सख्त निगरानी तंत्र नजर रखेगा और भी अंतिम समझौता होगा, और जो भी अंतिम समझौता होगा उसे सीधे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव से मंजूरी दिलाई जाएगी, ताकि कल को कोई दूसरा अमेरिकी राष्ट्रपति आकर इससे मुकर ना सके। 14वीं और सबसे आखिरी और सबसे बड़ी शर्त जो अमेरिका के सीने पर सांप लौटने के लिए काफी है, वो ये है कि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम और उसके रेजिडेंस ग्रुप्स यानी प्रतिरोध समूहों को मिलने वाला समर्थन इस समझौते का हिस्सा है ही नहीं। यानी उसने साफ कर दिया है कि वो हिजबुल्लाह और हुतियों को सपोर्ट करेगा और इसके अंदर अमेरिका कुछ नहीं कर सकता। अमेरिका इन मुद्दों पर ईरान का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा।
ईरान अपने मिसाइल भी बनाएगा और अपने सहयोगियों का साथ भी देगा। और इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा पंच ये है कि आखिरी बातचीत तब तक शुरू ही नहीं होगी जब तक कि वो 12 अरब डॉलर जारी नहीं हो जाता, तेल पर लगी सारी पाबंदियां हट नहीं जाती और नौसैनिक नाकेबंदी पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाती। ये तो वही बात हो गई कि सूत ना कपास, जुलाओ से लुठम लुटा। ट्रंप बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हैं लेकिन चाबी पूरी तरीके से ईरान के हाथ में है। डोनाल्ड ट्रंप की इस हड़बड़ाहट और गिड़गिड़ाहट के पीछे एक और बड़ी वजह उनका अपना राजनीतिक स्वार्थ भी है। अमेरिका में चुनाव करीब है और ट्रंप साहब को अपनी कुर्सी बचाने के लिए दुनिया के सामने कोई तो तथाकथित जीत पेश करनी होगी। अपनी दहती हुई साख को बचाने के लिए उन्होंने अपनी नाक काट कर भी ईरान से ये सौदा कर लिया है। इसे कहते हैं अंधा बांटे रेवड़ी, फिर अपनों को दे। लेकिन यहाँ तो ट्रंप अपनी घरेलू राजनीति चमकाने के चक्कर में अमेरिका का पूरा वैश्विक रुतबा ईरान के कदमों में नीलाम कर चुके हैं। इस डील ने पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ा और कड़ा संदेश दे दिया है। जो देश कल तक अमेरिका के नाम से कांपता था वो आज खुलेआम देख रहे हैं कि शेर के दांत गिर चुके हैं। ईरान ने बिना किसी बड़ी सैन्य ताकत के सिर्फ अपनी कूटनीतिक चालों और अपनी जिद के दम पर वॉशिंगटन को दिन में तारे दिखा दिए हैं। लोहे को लोहा काटता है, ये सुना होगा आपने। और ईरान ने अमेरिका की धोस का जवाब उसी की आक्रामक भाषा में देकर यह साबित कर दिया है कि अब अमेरिका की चौधराहट और उसका एक छत्र राज इस दुनिया से खत्म होने की कगार पर है। जरा सोचिए, इस खौफनाक समझौते की खबर सुनकर इजराइल और अमेरिका के उन तमाम सहयोगी देशों पर क्या बीत रही होगी जो हमेशा वॉशिंगटन के कंधों पर बंदूक रखकर चलाते हैं। उनके तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई होगी। अमेरिका ने अपने निजी और तात्कालिक फायदे के लिए अपने ही दोस्तों को मझधार में डूबने के लिए छोड़ दिया है। गया वो जमाना जब अमेरिका के एक इशारे पर दुनिया नाचती थी। आज उसी अमेरिका ने अपनी जान बचाने के लिए अपने ही सहयोगियों की पीठ में खंजर घोंपकर ईरान के सामने घुटने टेकना ज्यादा बेहतर समझा है। आर्थिक और राजनीतिक मोर्चे पर भी अमेरिका की ये सबसे शर्मनाक हार है। जैसे डॉलर के गुरूर में अमेरिका दुनिया भर के देशों का गला घोटने की कोशिश करता था, आज उसी डॉलर की गड्डियां उसे खुद ईरान के खजाने में पहुंचानी पड़ रही हैं। पाबंदियों का हथियार अब खुद अमेरिका पर ही उल्टा दाव मार चुका है। ईरान ने अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर साफ कर दिया है कि अगर तेल चाहिए, अगर हॉर्मुज स्ट्रेट से अपने जहाजों को सही सलामत गुजराना है तो अमेरिका को अब ईरान के ही इशारों पर नाचना पड़ेगा। खैर, आप सबसे पहले इसी मुद्दे पर देखिए हमारे सहयोगी विवेक चांदलिया की एक खास रिपोर्ट और इस मुद्दे को और विस्तार से समझिए। डील की खबरें इस जंग में कोई पहली बार नहीं आई, इसलिए ऐसा लगता है कि ये उसी पुराने नाटक का अंक है, नया एडिशन है जो पिछले 1.5 साल से मिडिल ईस्ट, ईरान, अमेरिका के बीच देख रहे हैं। एक तरफ ट्रंप है जो हर हफ्ते डील ऑफ द सेंचुरी का ऐलान करते हैं, दूसरी तरफ ईरान है जो हर बार उस ऐलान को ठंडे पानी में डुबोकर खत्म कर देता है। हां, बीच में एक और मुल्क है जो दलाली की कोशिश में खुद ही झूठा साबित होता है। इसका नाम है पाकिस्तान। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक आज ईरान से डील पर साइन संभव है। तो मेरा सवाल यह, क्या वाकई में युद्ध समाप्त होने जा रहा है या फिर वही होगा जो हर बार होता आया है कि डील की बात नहीं हो पाएगी, बातचीत भी फेल होगी और फिर से जंग की शुरुआत होगी। मैं इसमें एक पैटर्न देखता हूं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। डोनाल्ड ट्रंप हर वीक के थर्सडे को धमकी देते हैं, फ्राइडे को उस धमकी को रिकॉल करते हैं, संडे को डील की बात करते हैं और मंडे को अटैक कर देते हैं। और ये सारा मामला कहीं ना कहीं शेयर बाजार से जाकर जुड़ता है। हालांकि इसको अलग तरीके से स्टडी करके मैं आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा, लेकिन आज इस डील को खंगालते हैं। ट्रंप ने दावा किया कि आज ईरान अमेरिका में डील संभव है, संभवतः सिग्नेचर भी होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप का
जन्मदिन भी है, 80 साल के हो चुके हैं, मैं उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। लेकिन ट्रंप ने दुनिया में जिस तरीके की स्थिति बनाई है, डोनाल्ड ट्रंप के बहुत ज्यादा शुभचिंतक इस दुनिया में रह नहीं गए। हालांकि दुनिया ये मान रही है कि ट्रंप अपने जन्मदिन पर दुनिया को शांति का तोहफा देंगे और डील पर बात बन जाएगी, जिसके आसार मुझे बहुत कम नजर आते हैं, क्योंकि ट्रंप की डील की शर्तों पर ईरान राजी नहीं होगा। ऐसे में डील की सहमति बनने के आसार कम है, या इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि डील मुश्किल है या नामुमकिन है। वैसे भी अमेरिका और ईरान में सीजफायर के बीच कई बार हमले और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के मामले सामने आए हैं। अमेरिका ईरान में पिछले साल से चल रही बातचीत का एक खेल जो है, यह पूरा नहीं हो पा रहा। कभी डील पर बात नहीं बनती, कभी परमाणु मुद्दे पर बात अटक जाती है, कभी होर्मुज में बात आकर फंस जाती है, कभी अमेरिका के नेवल ब्लॉकेड पर बात फंसती है। अमेरिका ईरान में कब कब बातचीत की सहमति बनी, लेकिन बातचीत डील तक नहीं पहुंच पाई। जल्दी से आपको बताते हैं। ईरान के साथ समझौते को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार दावा किया कि डील करीब है, लेकिन हर बार नतीजा सिफर निकला। 19 मार्च 2025 को ट्रंप ने ईरान को 60 दिन का अल्टीमेटम दिया, लेकिन कोई डील नहीं हो पाई। 12 अप्रैल 2025 को ओमान में परमाणु वार्ता शुरू हुई, लेकिन अंतिम समझौता नहीं हुआ। जून 2025 में कई दौर की बातचीत चली, लेकिन डील फिर भी नहीं बन पाई। 13 जून 2025 को इजराइल और अमेरिका के हमले के बाद हालात और बिगड़े और 12 दिनों तक संघर्ष जारी रहा। जून से जुलाई 2025 के बीच युद्ध विराम की कोशिशें हुई, लेकिन परमाणु मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई। जनवरी 2026 में अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता हुई, लेकिन नतीजा सिफर रहा। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद तनाव ज्यादा बढ़ गया। 23 मार्च 2026 को ट्रंप ने कहा ईरान से बातचीत जारी है, लेकिन तत्काल कोई डील नहीं हुई। 8 अप्रैल 2026 को सीजफायर की खबरें आई, फिर भी दोनों देशों में कोई समझौता नहीं बन पाया। 12 अप्रैल 2026 को ट्रंप ने दावा किया कि ज्यादातर बिंदुओं पर सहमति बन चुकी है और चंद घंटों में डील हो जाएगी। 23 मई 2026 को ट्रंप ने कहा समझौता लगभग तय हो चुका है, लेकिन फिर भी डील की घोषणा नहीं हुई। 12 से 13 जून 2026 को ट्रंप ने कहा कि डील होने वाली है, लेकिन ईरान अभी भी इस दावे को खारिज कर रहा है। यानी दावे तो कई हुए, कई दौर की बातचीत भी हुई, अमेरिका और ईरान के बीच बहुप्रतीक्षित डील अधूरी ही रह गई। दरअसल ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रूथ पर पोस्ट कर लिखा कि डील साइन होने वाली है और जैसे ही डील साइन होगी, होर्मुज स्ट्रेट सभी जहाजों के लिए खोल दिया जाएगा। यह है वो मैसेज जो डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर दिया। इसके कुछ घंटे पहले पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने दावा किया था कि ऐतिहासिक शांति समझौता जल्द होगा और यह स्थायी शांति की नींव बनेगा, और फिर ईरान ने इन दोनों नेताओं के दावों की हवा निकाल दी। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बघाई ने कहा कि एमओयू पर अभी साइन नहीं होगा और वार्ताकार जिनेवा जाने की कोई तैयारी नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि साइनिंग अगले कुछ दिनों में हो सकती है, क्योंकि अमेरिका और पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करते। दरअसल यह अगले कुछ दिनों वाला जुमला अब इतनी बार सुना जा चुका है कि इसका मतलब देखा जाए तो डील दूर दूर तक नजर नहीं आती। अमेरिकी मीडिया यह कह रहा है समझौता तैयार है। जो समझौता तैयार है वो 2 चरणों में होगा। पहले चरण में एक एमओयू यानी कि शुरुआती राजनीतिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर होंगे। इसके बाद 60 दिन की तकनीकी बातचीत शुरू होगी, जिसमें तय होगा कि जमीन पर क्या और कैसे लागू किया जाएगा। प्रस्तावित समझौते से ईरान का समृद्ध परमाणु सामग्री देश से बाहर जाएगी या नहीं, ये तो वहीं या फिर से नष्ट किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि ईरान ने अभी इस पर कोई राय नहीं दी है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वर्तमान मसौदा मुख्य रूप से युद्ध खत्म करने पर केंद्रित है और फिलहाल परमाणु मुद्दे को अलग रखा गया है। खास करके होर्मुज को खोलने की कोशिश लगातार तेज हो रही है। कुछ दूसरे सूत्रों का कहना है कि युद्ध विराम के बाद परमाणु कार्यक्रम पर औपचारिक बातचीत अमेरिका से शुरू होगी। यानी अभी जो समझौता होने वाला है वो असली समस्याओं का समाधान है ही नहीं, ये तो बस एक समस्याओं को सुलझाने का वादा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विवेक। वैश्विक राजनीति के इस महासंग्राम में, इस कूटनीतिक विश्व युद्ध में ईरान ने बाजी मार ली है और अमेरिका औंधे मुंह जमीन पर आ गिरा है। ट्रंप चाहे लाख ढोल पीट लेके उन्होंने ईरान को परमाणु बम बनाने से रोक लिया, लेकिन असल सच्चाई ये है कि अमेरिका खुद अंदर से पूरी तरीके से खोखला हो चुका है। उसकी धमकियां अब सिर्फ गीदड़ भपकियां बनकर रह गई हैं। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, और अमेरिका का हाल भी अब बिल्कुल वैसा ही हो गया है, जो सिर्फ दूर से शोर मचा सकता है, लेकिन मैदान में टिकने की असली औकात नहीं रखता।
इस शर्मसार समझौते के बाद मिडल ईस्ट यानी मध्य पूर्व की पूरी राजनीति में भूचाल आना तय है। जो देश अब तक अमेरिका की चौखट पर नाक रगड़ते थे, उन्हें भी अब समझ आ गया है कि वॉशिंगटन किसी का सगा नहीं है। ईरान अब इस पूरे इलाके का निर्वाधित बॉस बनकर उभरा है और अमेरिका की हैसियत एक कागजी शेर से ज्यादा कुछ नहीं रह गई। ट्रंप साहब अमेरिका फर्स्ट का नारा लगाते लगाते कब अमेरिका लास्ट पर गिरे, उन्हें खुद नहीं पता चला। सच ही कहा गया है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुक गई खेत। तो आग अमेरिका ने दुनिया भर में लगाई थी, आज उसी आग में उसका अपना ही सुपर पावर होने का तगमा जलकर राख हो गया है। अब जरा अमेरिका के अंदरूनी हालात की कल्पना कीजिए। वहां की जनता और वहां के विपक्ष ट्रंप को कैसे नोच कर खाएंगे, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। दुनिया को डराने वाला अमेरिका आज खुद अपने ही घर में धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का बनकर रह गया है। एक तरफ ईरान ने उसे विश्व पटल पर बेनकाब कर दिया है, तो दूसरी तरफ घरेलू राजनीति में भी ट्रंप की भद पिटनी तय है। अपने ही बुने हुए जाल में ट्रंप इस कदर उलझ गए हैं कि अब उनके पास दुनिया से नजरें चुराने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। इसे कहते हैं चौबे गए छब्बे बनने और दूबे बनकर लौटे। विश्व युद्ध के इस पूरे कूटनीतिक खेल में ये बात शीशे की तरह साफ है कि धमकियों और पाबंदियों से दुनिया जीतने का अमेरिकी ख्वाब अब एक बुरे सपने में तब्दील हो चुका है। ईरान ने अपने फौलादी इरादों से ये साबित कर दिया है कि अगर कोई देश अपनी संप्रभुता के तन कर खड़ा हो जाए तो बड़े से बड़ा सुपर पावर को भी उनके आगे नाक रगड़ने ही पड़ जाते हैं। ट्रंप प्रशासन के इस ऐतिहासिक सरेंडर ने इतिहास के पन्नों में अमेरिका का नाम एक हारे हुए और मजबूर देश के तौर पर दर्ज करा दिया है। खैर, आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ राय है, कमेंट करें, जरूर बताएं। और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।